आज हम इस वीडियो के माध्यम से कामना एवं कर्म पर अपने ज्ञान एवं अनुभव को साझा करने का प्रयास करेंगे। हमें आशा है कि यह वीडियो प्रश्नगत विषय पर श्रोता का मार्गदर्शन करने में कामयाब होगी। अगर श्रोता को यह वीडियो उचित प्रतीत होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ऐसा हमारा सभी श्रोतागण से निवेदन है। कामना का अर्थ मनुष्य द्वारा किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा से होता है। मनुष्य के सामने भौतिक संसार में अनगिनत चीज़ें विद्यमान रहती हैं, जिनमें से अनेक चीज़ों को मनुष्य को आवश्यकता के कारण तथा अन्य चीज़ों के कारण प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। इनके उपयोग एवं उपभोग की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण से किसी चीज़ को प्राप्त करने की कामना का निर्मित होना किसी मनुष्य के भीतर मनुष्य के लिए एक सामान्य सी स्थिति होती है। कोई भी मनुष्य इससे अछूता नहीं रहता है। हर मनुष्य किसी न किसी चीज़ की कामना अवश्य करता है और उस कामना की पूर्ति के निमित्त कोई न कोई कर्म करता हुआ जीवन जीता है। यह मानव जीवन की एक सच्चाई है। कामना से ही उस कर्म का जो जन्म होता है, जिस कर्म के माध्यम से मनुष्य कामना से संबंध रखने वाली चीज़ को प्राप्त कर सकता है। कामना से संबंध रखने वाली चीज़ को प्राप्त करने के लिए मनुष्य उससे संबंध रखने वाले कर्म को करता है और कर्म के माध्यम से कामना से संबंध रखने वाली चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस तरह का कार्य हर मनुष्य करता है और हर मनुष्य किसी न किसी चीज़ को पाने के लिए हर समय कोई न कोई कर्म करता हुआ जीवन यापन करता है। यह मानव जीवन की सच्चाई है। मनुष्य के पास कर्म करने की क्षमता निश्चित होती है। मनुष्य कर्म शरीर के माध्यम से करता है। मनुष्य के शरीर के कर्म करने की क्षमता एक सीमा से अधिक नहीं होती है और नहीं होती है तथा कामनाओं का कोई अंत नहीं होता है। बहुत सारी कामनाएं ऐसी होती हैं जो शायद ही मनुष्य को जीवन में पूर्ण हो सकें। दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण यह भी है कि मनुष्य किसी बात या चीज़ को पाने की कामना कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु मनुष्य के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि कामना जो है कर्म के माध्यम से प्राप्त होती है और कर्म के माध्यम से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वह कर्म के अनुसार प्राप्त होती है। मनुष्य को कर्म के माध्यम से मिलने वाली चीज़ें मनुष्य की कामना के अनुसार नहीं प्राप्त होती हैं। इस कारण से मनुष्य को कामना और कर्म दोनों की भूमिका को समझना आवश्यक होता है। कामना का कार्य किसी चीज़ को पाने के लिए कर्म को जन्म देना तक होता है। इसके उपरांत कामना की कोई भूमिका नहीं रह जाती है। जब मनुष्य एक बार कर्म का निर्धारण कर लेता है तो फिर कर्म के माध्यम से प्राप्त कर जाने वाली चीज़ को प्राप्त करना ही शेष रहता है। यहाँ पर हर मनुष्य के लिए विचारणीय एवं ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य को जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं वह कर्म से प्राप्त होती हैं
और कर्म से जो चीज़ें प्राप्त होती है वह कर्म के अनुसार प्राप्त होती है। यानी मनुष्य जिस तरह का कर्म करता है उसी चीज़ की उसे प्राप्त होती है। मनुष्य कर्म कुछ और करे और उसे कोई और चीज़ प्राप्त हो, यह संभव नहीं होता है। दूसरा, जो भी कर्म के माध्यम से जो भी चीज़ प्राप्त होती है वह कर्म का संभावित परिणाम होती है। वह मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। यहाँ पर एक बात यह भी है कि कर्म कभी निष्फलित नहीं होता है। कामना से जुड़ी चीज़ न मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य को कर्म से नहीं कुछ प्राप्त होता है। मनुष्य को कर्म से ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है और मनुष्य पुनः किसी चीज़ को प्राप्त करने में इस ज्ञान और अनुभव का उपयोग कर सकता है। यह मनुष्य को समझना चाहिए। इसलिए कामना की जहाँ तक बात है, मनुष्य को उन्हीं चीज़ों की कामना करनी चाहिए जो चीज़ें मनुष्य को सामान्य परिश्रम से प्राप्त हो सकती हैं। मनुष्य को ऐसी चीज़ों की कामना नहीं करनी चाहिए जो चीज़ें मिल नहीं सकती हों, या जो चीज़ें मनुष्य के लिए अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाली होती है, या जिन चीज़ों का मिलना असंभव होता है, अथवा जो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको प्राप्त करने में मनुष्य का संपूर्ण जीवन खत्म हो जाता है, फिर भी वो चीज़ नहीं प्राप्त होती है। तो कामना करना कोई बुराई नहीं, लेकिन कामना को वहीं तक होनी चाहिए जो सामान्य रूप से पूरा हो सके। दूसरा, कामना उन चीज़ों की होनी चाहिए जो चीज़ें वास्तव में मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हों, मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक हों। कामना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो प्रदर्शन से जुड़ी हो, जो हैसियत को प्रदर्शित करने वाली हो, दिखावापूर्ण चीज़ों को पाने के लिए। इससे मनुष्य की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तो कामना अपने अहंकार की पूर्ति का साधन नहीं होती है, तृष्णा की पूर्ति का साधन नहीं होती है, अनंत चीज़ों को पाने का साधन नहीं बन सकती है। तो मनुष्य को यह बात समझना चाहिए कि कामना उन्हीं चीज़ों को जो चीज़ें निहायत ही मनुष्य के लिए आवश्यक और जो चीज़ें सामान्य रूप से मनुष्य को प्राप्त हो सकती हैं, उन चीज़ों के लिए कामना करना चाहिए। हाँ, मनुष्य जब कर्म का निर्धारण कर लेता है तो कामना की भूमिका खत्म हो जाती है। इसके उपरांत मनुष्य को कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य कामना अर्थात कर्मफल के अधीन काम करता है तो मनुष्य अपने कर्म पर संपूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाता है। हमेशा उसे कर्मफल प्राप्त होने या न होने की चिंता लगी रहती है, और जब मनुष्य का संपूर्ण ध्यान कर्म पर नहीं होता है तो मनुष्य अपने कर्म को अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे वह चीज़ नहीं प्राप्त हो पाती है जिसके लिए वह कर्म कर रहा होता है। जहाँ तक कर्म की बात है, मनुष्य हर तरीके से कर्म को कर सकता है। निष्काम कर्म करने का एक तरीका होता है। मनुष्य कर्म को हर तरीके से कर सकता है। इसलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह कामना से रहित कर्म को करके कर्म को करने की क्षमता रखता है, और ऐसा करते हुए मनुष्य को लाभ यह होगा कि कामना से जुड़ी चीज़ अगर किसी कारण से नहीं प्राप्त होती है तो मनुष्य कामना के भाव से होने वाली पीड़ा एवं दुख से मुक्त रहता है, क्योंकि मनुष्य जानता है कि हम जिस चीज़ को पाने के लिए काम कर रहे हैं वो चीज़ मिल भी सकती है और नहीं मिल सकती है। तो मनुष्य को सच्चाई को समझना चाहिए। कामना के पीछे भागने से और कामना के लिए हाय तौबा मचाने से, कामना न पूरी होने पर दुख का कारण समझना, यह सब चीज़ें
मनुष्य के लिए पीड़ा एवं दुख का कारण बनती हैं। इसीलिए धर्मशास्त्र कामना को मनुष्य के दुखों का कारण बनती हैं, क्योंकि मनुष्य की जो स्वाभाविक स्थिति होती है, जैसे ही मनुष्य को कोई चीज़ प्राप्त होती है, मनुष्य की दूसरी इच्छा जन्म लेती है, कामना जन्म लेती है। और जैसे जैसे मनुष्य को चीज़ें कर्म के माध्यम से मिलती जाती हैं, वैसे वैसे उसके भीतर नई नई इच्छाएं, कामना और तृष्णा जन्म लेती हैं। परिणाम यह होता है कि मनुष्य जीवन भर अपने कामना, इच्छा और तृष्णा की पूर्ति में ही लगा रहता है। वह न तो अपने ऊपर ध्यान दे पाता है, न समाज के प्रति, न अपने कर्तव्यों के प्रति। वो उसका जीवन एक प्रकार से खेल में खेले जाने वाले फुटबॉल या क्रिकेट की बॉल की तरह होता है। वह क्योंकि ऐसा मनुष्य कामनाओं के अनुसार इधर उधर भागता फिरता है, उसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ उसकी कामना की पूर्ति दिखाई पड़ती है, वहाँ वहाँ वह अपने पास जाता है। ऐसा मनुष्य एक प्रकार से कामना और कर्म दोनों का गुलाम बन करके जीवन जीता है। ऐसा मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को खो बैठता है, जीवन की मूल्य को समझने में असफल हो जाता है, और गुलाम व्यक्ति कभी भी इस जीवन पर, इस धरती पर सरल, स्वतंत्र, सुखद एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने की क्षमता नहीं रखता है। यह बात हर मनुष्य को समझना चाहिए। कामना मनुष्य के नियंत्रण की चीज़ होती है। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि कामना पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है। वास्तव में ऐसे लोगों को कामना के बारे में और अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता होता है। हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसके पास निर्णय की क्षमता होती है। मनुष्य को कामना हो चाहे जो भी चीज़ हो, उसे जानने एवं समझने तथा जान एवं समझ करके उस पर निर्णय करने की क्षमता होती है। जब मनुष्य एक बार निर्णय कर लेता है कि हमको इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है और इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना है, तो फिर मनुष्य कर्म करता हुआ जीवन जीता है, और कर्म के माध्यम से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है और आवश्यकता के अनुसार उनका उपभोग करता है, उपयोग करता है, और इस प्रकार से जीवन जीता है। इस तरीके से जीवन जीने वाला मनुष्य स्वतंत्रतापूर्वक जीता है, कामना की गुलामी से मुक्त जीवन जीता है, और ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में जीवन यहाँ पर एक स्वतंत्र एवं सफल एक मनुष्य के रूप में जीवन जीने का अधिकारी होता है। बाकी लोग तो कामनाओं के गुलाम होते हैं, कामनाओं के पीछे भागते हैं, इन्हीं को पाने में ही अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं, और जब नहीं मिलता है तो ऐसे लोग अपने जीवन को, अपने आप को निरर्थक समझते हैं, और ऐसे लोग यह सोचते हैं कि हम व्यर्थ में जीवन जी रहे हैं। वास्तव में जो चीज़ आपकी उपज हो, उसको पाने में आप अपने जीवन का उद्देश्य समझें, तो इससे बड़ी मूर्खता हमारे समझ से और कुछ नहीं हो सकती है। तो हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह निर्णय शक्ति से संपन्न प्राणी होता है। वह अपने बारे में निर्णय लेने की क्षमता रखता है, कर्म के बारे में, कामनाओं के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में निर्णय लेने की क्षमता रखता है जिन चीज़ों का उसे किसी रूप में उपयोग करना होता है। मनुष्य किसी चीज़ का किस रूप में उपयोग करे, किसी चीज़ को क्या जाने और क्या समझे, यह भी क्षमता मनुष्य के पास होती है, और मनुष्य इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार एवं शक्ति रहता है। इन चीज़ों को जानने के लिए मनुष्य को अपने भीतर विद्यमान चीज़ों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, तो मनुष्य अपने आप समझ जाएगा। इसके लिए किसी दूसरे मनुष्य के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह मेरा अपना ज्ञान एवं अनुभव है। तो मनुष्य को कामना का दुरुपयोग ही कामना दुखों का कारण होती है। कामना का काम सिर्फ मनुष्य को बताना होता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए
कि कामना का कार्य मानव जीवन में क्या है। कामना का कार्य मानव जीवन में मनुष्य को किसी चीज़ को की तरफ इशारा करना होता है कि इस चीज़ की आवश्यकता मनुष्य को है। किसी प्रकार की सूचना देना होता है। कामना एक प्रकार का भाव होती है, भाव सूचना होती है। वह ज्ञान नहीं होता है, वह अनुसरण करने वाली चीज़ नहीं होती है। वह मनुष्य के लिए समझदारी पूर्वक विचार करने की चीज़ होती है, तर्क संगत ढंग से जानने और समझने की चीज़ होती है कि वास्तव में जिस चीज़ की सूचना हमें कामना के माध्यम से प्राप्त हो रही है वह चीज़ हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है, या उसको हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मानना चाहिए अथवा नहीं मानना चाहिए, अथवा जो चीज़ कामना के माध्यम से हमें आवश्यक प्रतीत हो रही है वह चीज़ वास्तव में कर्म के माध्यम से मिल भी सकती है या नहीं सकती है। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि कामना की भूमिका क्या होती है और कर्म से क्या चीज़ प्राप्त हो सकती है। इसीलिए हमने इस वीडियो के माध्यम से कामना एवं कर्म दोनों को जोड़ा। कर्म किसी चीज़ को पाने का साधन होता है और कामना किसी चीज़ की तरफ इशारा करने का साधन होती है। कामना बताती है कि मनुष्य को क्या चीज़ पाना है या किस चीज़ को प्राप्त करना चाहिए, और कर्म मनुष्य को किसी चीज़ को दिलाता है। तो दोनों की भूमिका को जीवन में समझना चाहिए और दोनों की भूमिका के अनुसार मनुष्य को अपना दोनों के साथ व्यवहार करना चाहिए। इसी में मनुष्य का कल्याण है। और जो लोग कामना एवं कर्म को समझदारी पूर्वक जानने और समझ करके उनकी जीवन में भूमिका क्या है, उनके विरुद्ध मनुष्य की भूमिका क्या है, यह समझ करके व्यवहार नहीं करते हैं, ऐसे लोग एक प्रकार के अज्ञानपूर्ण जीवन जीते हैं, एक प्रकार से कामना एवं कर्म की गुलामी का जीवन जीते हैं। ऐसे लोग मनुष्य के रूप में जीवन नहीं जीते हैं, बल्कि कामना और कर्म की गुलामी करते हुए जीवन जीते हैं। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु बनाई गई है, प्रेषित की जा रही है। अगर श्रोता को पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ऐसा हमारा अपने सभी श्रोतागण से अनुरोध एवं निवेदन है।